अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर आपसे कहा जाता है कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने गिवन सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को इस्टेब्लिश करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इसके दो पार्ट्स हैं, दूसरा पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले पार्ट के अंदर आपसे कहा जाता है show that limit n approaches to infinity of 1 over square root n this is equal to 0, यानी कि सीक्वेंस 1 over square root n किधर को कन्वर्ज करता है, ये 0 को कन्वर्ज करता है। अब इस एग्जांपल को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तरीके के अंदर हम पिछले सेक्शन लिमिट थ्योरम्स का थ्योरम नंबर 8 यूज़ करेंगे और दूसरे मेथड में हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, जो कि पिछले लेक्चर में हमने स्टेट एंड प्रूफ किया था, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पिछले सेक्शन का थ्योरम नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि अगर xn नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस है जो कि किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर x को कन्वर्ज करता है, तो फिर स्क्वायर रूट xn ये किधर को कन्वर्ज करेगा, स्क्वायर रूट x को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 8 था पिछले सेक्शन का, तो इसका पहले हम यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप सपोज करें कि xn किसके इक्वल है, 1 over n के। ठीक है, यानी कि xn हमने सीक्वेंस लिया है जो कि किसके इक्वल है, सीक्वेंस 1 over n के, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। अब आपको ये पता है कि ये सीक्वेंस xn किधर को कन्वर्ज करता है, 0 को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इस थ्योरम के साथ इसको कंपेयर करें। x यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये भी नोट करें कि ये सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसलिए हम इसके ऊपर ये वाला थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस थ्योरम के मुताबिक ये थ्योरम आपने पूरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी लिखनी है। इसके मुताबिक स्क्वायर रूट xn जो कि किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 over n या 1 over स्क्वायर रूट n, ये किधर को कन्वर्ज करेगा, स्क्वायर रूट x को, यानी स्क्वायर रूट 0 जो कि 0 के इक्वल है। तो यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी कि 1 over स्क्वायर रूट n किधर को कन्वर्ज करता है, 0 को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इस थ्योरम के इस्तेमाल से हमारे पास ये कन्वर्जेंस डायरेक्टली इस्टेब्लिश हो जाती है। अब हम यहाँ पर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक बाउंडेड सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कन्वर्जेंट होता है जब वो मोनोटोन हो। ठीक है, तो पहले हम इस सीक्वेंस को प्रूफ करेंगे कि ये मोनोटोन है। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है, तो फिर इसकी कन्वर्जेंस का क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है इसकी बाउंडेडनेस के क्वेश्चन पर। ठीक है, यानी कि जब आपको ये पता चल गया कि ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है, तो फिर इसकी कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करने के लिए आपको जस्ट ये प्रूफ करना है कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। समझ आ गया? स्टार्ट करते हैं। लेट an इज इक्वल टू 1 over स्क्वायर रूट n। ठीक है, xn भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने xn कर दिया था, तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं दूसरा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी डिफरेंट नोटेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक, an प्लस 1 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 over स्क्वायर रूट n प्लस 1। अब रफ वर्क में एक चीज़ ज़रा नोट करें कि n चूँकि लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 होता है। ठीक है, और ये दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं एक्चुअली, तो इसलिए इनके स्क्वायर रूट्स भी, इनमें भी यही रिलेशन मौजूद रहेगा। अच्छा, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो फिर आपके पास आ जाता है 1 over स्क्वायर रूट n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 over स्क्वायर रूट n प्लस 1। अब ये क्या चीज़ है, ये है an और ये क्या है an प्लस 1। ठीक है,
तो ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन प्लस वन, पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ए एन प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू ए एन, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब हुआ ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, तो मोनोटोन है, यानी कि अब हमें जस्ट ये प्रूफ करना होगा कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। नोट्स के अंदर मैंने ये काम नहीं किया हुआ, डायरेक्ट कर दिया हुआ है, रॉबर्ट जी बार्टल में भी डायरेक्ट हुआ हुआ था, तो आप लोग इसको पूरा कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी बाउंडेडनेस हम इस्टेब्लिश करेंगे। अब एक चीज़ ज़रा नोट करें कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तो बिल्कुल एविडेंट सी चीज़ है। अब स्क्वायर रूट n, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि n और 1 ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसको रेसिप्रोकेट करें, 1 ओवर स्क्वायर रूट n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इस चीज़ को आप खातिर में रखिएगा। ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें किसके इक्वल आती है, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट n। ठीक है, अब n चूँकि एक नेचुरल नंबर है तो 1 ओवर स्क्वायर रूट n जो है ये एक पॉजिटिव रियल नंबर बनेगा डेफिनेटली, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वापस इसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट n। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि ये सीक्वेंस क्या है, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, हमें इसका एक बाउंड मिल गया हुआ है, तो फिर चूँकि ये मोनोटोन है, बाउंडेड भी है, तो फिर इसलिए ए एन जो है वो क्या है, ए एन इज विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट n। दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन इससे पहले आपने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी लिखनी। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने ये चीज़ इन्फर करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये किधर को कन्वर्ज करता है। यहाँ पर दोबारा से हमें मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के अंदर जो मैंने प्रूफ करवाया था उसमें एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपका सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर उस सीक्वेंस के जो पॉइंट सेट बनता है, यानी कि उसकी तमाम टर्म्स का सेट, उसका जो सुप्रीमम होगा उस सुप्रीमम पे आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा अगर वो कन्वर्जेंट है। इसी तरह से अगर वो डिक्रीजिंग है तो फिर उसी सेट के इन्फीमम को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब चूँकि ये डिक्रीजिंग है और इसका पॉइंट सेट क्या बन रहा है इस सीक्वेंस का, 1 ओवर स्क्वायर रूट n है। सबसे पहला नेचुरल नंबर लगाएं तो 1 आएगा, दूसरा नेचुरल नंबर लगाएं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा, फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका सुप्रीमम कितना बन रहा है 1, लेकिन सुप्रीमम नहीं चाहिए हमें, इसका इन्फीमम चाहिए क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इन्फीमम इसका कितना बन रहा है, डेफिनेटली 0 बन रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस किधर को कन्वर्ज कर रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, हेंस 1 ओवर स्क्वायर रूट n कन्वर्जेस टू 0। लेकिन इससे पहले आपने लिखना है द इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वी हैव दिस थिंग। बिल्कुल आसान सा था, होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आई है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर आपसे कहा जाता है कि सपोज दैट एच एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अप टू सो ऑन 2 प्लस 1 ओवर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, शो दैट द सीक्वेंस एच एन इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले बहुत सारे लेक्चर्स में इसको यूज़ भी किया जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप आइडिया ले लें कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस एच एन एक मोनोटोन सीक्वेंस है। ठीक है, फिर इसकी कन्वर्जेंस का क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है इसकी बाउंडेडनेस पर। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे कि HN का एक सब सीक्वेंस कंसीडर करेंगे और वो सब सीक्वेंस होगा H सबस्क्रिप्ट में 2 रेज़ टू द पावर n। सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स और इनसे रेलेवेंट थ्योरम्स हमने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर सीखना है। ठीक, हम किसी तरह से ये प्रूफ करेंगे कि ये सब सीक्वेंस एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अगर ये अनबाउंडेड है तो फिर डेफिनेटली ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगले सेक्शन के थ्योरम्स में से एक थ्योरम में हम ये भी सीखेंगे कि अगर किसी सीक्वेंस का कोई सा एक सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो फिर वो सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगा। अब चूंकि ये अनबाउंडेड होने की वजह से डाइवर्जेंट है तो जिस सीक्वेंस का ये सब सीक्वेंस है यानी सीक्वेंस HN वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रूव करते हैं कि ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है। इसके लिए आप HN+1 को कंसीडर करें जो कि किसके इक्वल है, 1 + 1/2 + 1/3 + अप टू सो ऑन 2 + 1/n + 1/n+1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। अब 1 से लेकर 1/n तक ये क्या बन जाता है, HN बनता है। सो देयरफॉर HN+1 इज़ इक्वल टू HN+1/n+1। अब चूँकि n एक नेचुरल नंबर है तो 1/n+1 क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। HN के अंदर कोई पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करें तो हमें पता है कि जो रिज़ल्ट बनता है वो HN से ग्रेटर होता है। सही है, सो देयरफॉर HN+1 इज़ ग्रेटर देन HN, हैंस दिस इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब चूंकि HN एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर इसका मतलब है कि ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है। ठीक हो गया, सो दिस मीन्स दैट HN इज़ मोनोटोन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका आप एक सब सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया, H2n। ये उस सब सीक्वेंस की nth टर्म है। तो ये इक्वल है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + अप टू सो ऑन 2 + 1/2 n। ठीक, अब अगले जो मैं स्टेप्स करूँगा इनको आपने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है क्योंकि इन स्टेप्स को आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर नेक्स्ट सेक्शन में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इनफाइनाइट सीरीज़ वाला जो टॉपिक होगा इसी चैप्टर का लास्ट सेक्शन, उसके अंदर बहुत सारी सीरीज़ की एग्जांपल्स में हम इन्हीं स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इसलिए आप बेहतर है कि इसी जगह पर अच्छी तरह से इनको समझ लें। अब आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है इन एलिमेंट्स की। किस तरह से करनी है, पहले दो को आप एज इट इज़ रहने दे दें, अगले दो का पेयर बना लें 1/3 + 1/4। इससे अगले एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किस तरह से करनी है, 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8। इससे आगे वाले 1/9 से लेकर 1/16 तक। ज़रा चेक करें कि इस पेयर के अंदर आखिरी जो टर्म है 1/4 है, यानी 1/2 और यहाँ पर जो आखिरी टर्म है वो 1/2 तो अगला जो आप ग्रुपिंग करेंगे उसमें आखिरी टर्म 1/2 होना चाहिए, यानी 1/16। इसी तरह से आपने इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर जो आखिरी ग्रुप बनेगा इसमें आखिरी टर्म तो डेफिनेटली 1/2n होगी, लेकिन इससे पिछली वाली टर्म्स क्या होंगी, बल्कि हमें चाहिए सबसे पहली टर्म। सबसे पहली टर्म क्या होनी चाहिए, इसके लिए फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। नोट करें कि ये क्या लिखा है, 1/8 को आप लिख सकते हैं 2⁻3। सबसे पहली टर्म 1/5, आप 5 को भी आपने 2⁻3 की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, 5 को वैसे आप लिख सकते हैं 2⁻2 + 1, ठीक है। और फिर इस 2⁻2 को आप लिख सकते हैं 2⁻3 - 1 और फिर आगे +1 भी है। तो 5 हो गया आपका 2⁻3 - 1 + 1। बिल्कुल इसी तरह से आप
3 को भी लिख सकते हैं, चूँकि ये 4 क्या है 2 रेज़ टू द पावर 2, तो 3 को आपने 2 रेज़ टू द पावर 2 की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि ये बन जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पर आप जनरलाइज करें। सबसे पहली टर्म क्या बनेगी, अगर आपके पास आखिरी टर्म 2 रेज़ टू द पावर n है, तो फिर सबसे पहली टर्म जो है वो क्या बनेगी, वो बनेगी इस n में से आप क्या करें 1 माइनस कर दें, और जो आंसर आया इसके अंदर 1 को ऐड कर दें। तो पहली टर्म 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 बनेगी। ठीक हो गया, तो कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने इस रिज़ल्ट को आगे जनरलाइज कर दिया लास्ट टर्म के लिए। तो लास्ट ग्रुप के लिए, लास्ट ग्रुप में सबसे पहली टर्म क्या बन रही है 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, और बीच में आगे कॉन्टिन्यूएशन डाल दें प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि इन सब के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। जो सबसे आखिरी वाली क्वांटिटी है हर ग्रुप में, उसका जो डिनोमिनेटर है बाकी तमाम मेंबर्स का भी डिनोमिनेटर वही कर देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 1/4 है, इसको भी हमने 1/4 करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये 1/8 है, बाकी सबको भी 1/8 करना है। ये 1/2 n है, तो बीच वाले सारे और पहले वाले को भी 1/2 रेज़ टू द पावर n करना। ठीक हो गया, तो ये काम अब हम यहाँ पर करेंगे। तो इससे अगला स्टेप क्या बन जाएगा h2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आएगा, वो आपने बड़े ध्यान से लगाना है, तो उसकी जगह आप छोड़ दें। ठीक, छोड़ दी हमने उसकी जगह 1 + 1/2, आगे है 1/3 + 1/4, तो 1/3 को हम कर देंगे 1/4 और अगले 1/4 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपको पता है कि 1/3 1/4 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा, समझ आ गई। और फिर प्लस इसी तरह से जब आप 1/5 को 1/8 बनाएंगे, तो 1/5 तो ग्रेटर देन 1/8 होता है, तो इसलिए ये साइन इसी तरह से मौजूद रहेगा 1/8, और इसी तरह से 1/6 की जगह भी 1/8 + 1/8 + 1/8, प्रिजर्विंग दिस इनइक्वालिटी ग्रेटर देन साइन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर n + 1/2 रेज़ टू द पावर n प्लस अप टू सो ऑन टू 1/2 रेज़ टू द पावर n, प्रिजर्विंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन। सही हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ इक्वल किसके हो जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ही लगाना है। ये वाली एक्सप्रेशन इक्वल है किसके 1 + 1/2 प्लस ये कितना बन रहा है, ये बनेगा 2/4 यानी 1/2। ठीक है, और इससे आगे ये कितना बन रहा है 4/8 यानी 1/2। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन टू, ये जो आखिरी वाला ग्रुप है ये भी किसके इक्वल आएगा, डेफिनेटली बाकियों की तरह 1/2 के इक्वल। ठीक है, ये सब करने के लिए, इन सबको 1/2 बनाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको ये मुश्किल नहीं लगा। अब फाइनल चीज़ आप समझ लें, वो ये कि ये कितनी मरतबा 1/2 ऐड हो रहा है, ये n-1 मरतबा ऐड हो रहा है। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि जो सबसे पहले वाला ग्रुप है इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप हो गया, और दूसरे ग्रुप में 2 रेज़ टू द पावर 3 आ रही है। इसी तरह से तीसरे ग्रुप में 2 रेज़ टू द पावर 4 आएगी। अब ये पहला ग्रुप है, इसको आप लिख सकते हैं ये जो भी पावर है 2, इसमें से 1 माइनस कर दें, और इसी तरह से यहाँ पे 2 की जो भी पावर है इसमें से आप 1 को माइनस कर दें, और इसी तरह से 1 को माइनस कर दें। अब आखिर में आपके पास क्या है, अप टू सो ऑन टू 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बनाया था ये ग्रुप नंबर क्या है n-1, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने ग्रुप्स किए हैं ये कितने ग्रुप्स हैं n-1 है।
और इन सब ग्रुप्स के आंसर सारे ग्रुप्स के आंसर्स कितने आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1/2 कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है, n-1 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई 1 + 1/2 प्लस n-1 टाइम्स 1/2। अब इन दोनों को ऐड कर दें आप, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + n/2, n-1 + 1/2 यानी कि n/2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, h2n इज़ ग्रेटर देन 1 + n/2। इसी एक्सप्रेशन से ये प्रूफ होता है कि ये सीक्वेंस h2n एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। चूँकि ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है इसलिए ये डाइवर्जेंट भी है। जिस सीक्वेंस का ये सब सीक्वेंस है वो सीक्वेंस HN भी क्या है, डाइवर्जेंट। अच्छा, ये क्यों अनबाउंडेड है, इसकी रीज़न ये है कि चूँकि आप इस क्वांटिटी को जितना मर्ज़ी चाहें बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ। और इस बड़े नंबर से या इस बड़ी क्वांटिटी से h2n क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, सो देयर इज़ नो वे टू बाउंड दिस क्वांटिटी h2n। देयरफॉर दिस सीक्वेंस h2n इज़ एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक हो गया। अच्छा, ज़रा नोट करें कि आपके पास कोई सा भी रियल नंबर हो, चाहे वो जितना भी बड़ा रियल नंबर हो, तो आप एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि उस रियल नंबर से भी बड़ा होगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको आप बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम x कोई सा भी रियल नंबर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी x इज़ लेस देन और इक्वल टू सम नेचुरल नंबर विच डिपेंड्स ऑन x, nx से हमने इसको डिनोट किया था। इसका यह मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अनबाउंडेड होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आप इस स्मॉल n को जितना मर्ज़ी चाहें बड़ा चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि जब ये बहुत बड़ा होगा तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या होगी, ये भी बहुत बड़ी होगी। ठीक, लेकिन h2n इस बड़ी एक्सप्रेशन से भी बड़ा होगा। सो इसका मतलब है कि h2n क्या है, अनबाउंडेड है। समझ आ गई? होपफुली इस सिंपल सी एग्जांपल की आपको समझ आ गई है, इम्पॉर्टेंट थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो सीक्वेंस गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म है x1 = 2, n+1th टर्म है xn+1 = 2 + 1/xn where n is a natural number। ठीक है, अगर सीक्वेंस को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, आपको फर्स्ट टर्म दे दी जाए, सेकंड टर्म दे दी जाए, फिर nth टर्म या n+1th टर्म दे दी जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा सीक्वेंस इंडक्टिवली डिफ़ाइन किया गया। ठीक है, सही हो गया। तो इसकी भी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सपोज़ करेंगे कि सीक्वेंस xn जिसको इंडक्टिवली इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, ये सीक्वेंस xn सपोज़ करें x को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसकी कोई सी भी टेल इसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, यानी कि xn+1 भी किधर को कन्वर्ज करेगा, x को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब xn+1 चूँकि किसके इक्वल है, 2 + 1/x के, 2 + 1/x n के। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करें, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी दिस थिंग, और यहाँ पर भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस थिंग। अब xn+1 x को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये आ गया x = 2 + 1/x। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसको, x² = 2x + 1, x² - 2x + 1 -1 = 0।
ठीक है, अब इसको आप करेंगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो x जो है वो आपके पास 1 + -√2 आ जाएगा। सही हो गया। तो चूँकि x क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये जो सीक्वेंस इंडक्टिवली डिफ़ाइन किया गया है इसकी तमाम की तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं। पहली टर्म आप देखें इसकी क्या है, 2 है, ठीक है, और इसी तरह से इसकी जो बाकी टर्म्स हैं वो 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करने से हासिल हो रही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस है, इसलिए जिस पॉइंट को ये कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से नेगेटिव रूट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस 1 + k√2 को कन्वर्ज करता है। थोड़ा सा ये मेथड जो है वो वीक है, क्योंकि इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको ये पहले प्रूफ करना होता है कि आपका सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, और फिर जाकर ये प्रूफ करना होता है कि फाइंड आउट करना होता है कि इसकी लिमिट क्या बनती है। ठीक हो गया। तो इसलिए इसको आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और बहुत सारी जगहों पर ये मेथड फेल भी हो जाता है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें ये मेथड जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।